हेलो एवरीवन, वेलकम टू रेनबोज। तो आज हम एनसीईआरटी क्लास 7th इंग्लिश के चैप्टर 1 ट्राई अगेन देखने वाले हैं। तो पहले वीडियोस नहीं देखे हैं तो ज़रूर हमारे चैनल के पेजेस में जाके देखना है। तो चलिए हम चैप्टर शुरू करते हैं। तो चैप्टर शुरू करने के पहले कुछ एक्टिविटीज़ दी गई है। Let us do these activities before we read. Who inspires you to do your best? तुम्हें कौन तुम्हारे बेस्ट करने के लिए इंस्पायर करते हैं? कोई को पेरेंट्स इंस्पायर करता है और तुम्हें कौन इंस्पायर करते हैं उसे लिखो। तो यहाँ कुछ एक्टिविटी दी गई है। वर्क इन पेयर्स, आइडेंटिफाई व्हाट यू सी इन द पिक्चर्स गिवन बिलो, व्हाट कैन वी लर्न फ्रॉम देम, शेयर योर आंसर्स विद योर क्लासमेट्स एंड द टीचर। तो इसी में कहा गया है कि कुछ इमेजेस यहाँ दी गई है, जैसे जैसे कुछ हनी बीस, एक स्पाइडर और कुछ बर्ड्स और एक चिड़िया उसके घर बना रहे हैं और कुछ एंट्स मूव कर रहा है और एक पेड़। तो ये 20 हमें शो करता है कि हमें हमेशा हार्ड वर्क करने हैं और जो हमेशा टीम वर्क भी करना है। तो ये मकड़ी हमें शो करते हैं कि हमें पेशेंस में रह के हमारे हर काम करने हैं। और इसमें जो चिड़िया हमें शो करते हैं कि हमें टीम वर्क में रहना है और ये बीस भी टीम वर्क शो करते हैं। तो हम नेक्स्ट क्या है वो देखेंगे। तो नेक्स्ट ये एक छोटी बर्ड है, वो उसके नेस्ट बना रहा है। इससे हम पढ़ सकते हैं कि हमें पेशेंस होना चाहिए। जैसे ये बर्ड जो नेस्ट बनाने के समय कोई छोटे छोटे डिटेल्स भी देते हैं। यहाँ एंड्स हमेशा टीम वर्क करते हैं और ये पेड़ को ग्रो करने के लिए बहुत पेशेंस चाहिए। तो ये बर्ड को भी बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है और जो एंट्स को भी बहुत हार्ड वर्क और टीम वर्क करना पड़ता है। तो टाइम नहीं वेस्ट करता है, हम हमारे चैप्टर देख लेते हैं। तो चैप्टर का नाम है ट्राई अगेन। तो ये है हमारी छोटी पोम जो है ट्राई अगेन। इसी में एक किंग और एक स्पाइडर के बीच के जो स्टोरी बता रहा है। लेट अस रीड। King Bruce of Scotland flung himself down in a lonely mood to think. It is true he was a monarch and wore a crown, but his heart was beginning to sink. तो इसी में कहा गया है कि जो किंग ब्रूस है, जो किंग ब्रूस था वो एक स्कॉटलैंड जो कंट्री के किंग था। फ्लंग हिमसेल्फ डाउन। तो फ्लंग का मतलब होता है टू थ्रो फोर्सफुली। तो इसी में कहा गया है कि जो किंग है उसने जो चेयर में उसके थ्रोन में बहुत फोर्स से सिट किया, बहुत फोर्स से बैठा। तो ये इसी में फ्लंग का मतलब है जो किंग ने उसके थ्रोन में बहुत फोर्सफुली बैठ गया। तो जो स्कॉटलैंड के किंग है उसने उस वो थ्रोन में बहुत फोर्सफुली बैठा। इन अ लोनली मूड टू थिंक, बहुत लोनली मूड में थे, उसे थिंक करने के लिए बहुत लोनली मूड में थे। इट इज़ ट्रू ही वॉज अ मोनार्क एंड वोर अ क्राउन। तो ये ट्रू है कि वो एक मोनार्क थे। मोनार्क का मतलब होता है किंग। वो एक किंग थे एंड वोर अ क्राउन, एक क्राउन भी पहने थे। बट हिज हार्ट वॉज बिगिनिंग टू सिंक। तो ये हार्ट वॉज बिगिनिंग टू सिंक का मतलब होता है कि वो बहुत सैड हो रहा था, उसे बहुत सैड फील कर रहा था। For he had been trying to do a great deed to make his people glad. तो वो एक बड़े ग्रेट डीड, एक बहुत अच्छा डीड करने के लिए ट्राई कर रहा था। तो वो डीड क्या था? वो डीड था उसके पीपल, उसके जो प्रजा होते हैं, उसकी कंट्री में जो पीपल होते हैं उसे ग्लैड, ग्लैड का मतलब है हैप्पी।
उसे हैप्पी बनाने के लिए वो था उसके अच्छे डीड। तो वो जो प्रजा को हैप्पी बनाने के लिए वो ट्राई कर रहा था। He had tried and tried but couldn't succeed. उसने बहुत बार ट्राई किया, उसने बहुत बार जो युद्ध में जीतने के लिए ट्राई किया, कोशिश किया, लेकिन वो जीत नहीं पा रहा था। And so he became quite sad. तो इसलिए वो बहुत सैड हो गया। तो उसके जो प्रजा को हैप्पी नहीं बना पा रहा है और उसे जो युद्ध में जीत नहीं कर जा रहा है और इससे वो बहुत सैड हो गया। तो चलिए हम नेक्स्ट आंसर देखते हैं। He flung himself down in low despair, as grieved as a man could be. And after a while he pondered there, I'll give it all up. तो he flung himself down in low despair. उसने जो जो थ्रोन में बहुत फोर्सफुली सिट किया, उसका मीनिंग है फ्लंग। और इन लो डिस्पायर की मीनिंग है बहुत होपलेसली। कोई भी होप नहीं था कि वो युद्ध में विन कर सकता है। As grieved as a man could be, तो grieved का मतलब है बहुत सैड। तो इसी में कहा जा रहा है कि वो बहुत सैड था। And after a while he pondered there, I'll give it all up. तो pondered का मतलब होता है थिंक करना। तो बहुत बारी से थिंक करके वो एक डिसीजन ले लिया, I'll give it all up. मैं ये मेरे कंट्री गिव अप करूँगा, ये युद्ध में गिव अप करूँगा। ऐसे वो थिंक किया, ऐसे वो डिसीजन ले लिया। Now, just at that moment, a spider dropped with its silken filmy clue, and the king, in the midst of his thinking, stopped to see what the spider would do. It was a long way up to the ceiling door, and it hung by a rope so fine that how it would get to its cobweb home, King Bruce could not divine. तो यहाँ कहा गया है कि नाउ जस्ट एट दैट मोमेंट अ स्पाइडर ड्रॉप्ड। तो उसी मोमेंट में एक छोटा सा स्पाइडर ड्रॉप किया विद इट्स सिल्कन फिल्मी क्लू। तो इसी में सिल्कन का मतलब होता है जो स्पाइडर का वेब है, जो स्पाइडर उससे हैंग करता है वो वेब है सिल्कन। फिल्मी क्लू का मतलब है बहुत थिन। जो उसके जो थ्रेड था वो बहुत थिन था, बहुत डेलिकेट था। एंड द किंग इन द मिडस्ट ऑफ हिज थिंकिंग स्टॉप्ड। तो मिडस्ट का मतलब है इन द मिडल ऑफ समथिंग। तो यहाँ जो किंग था उसके थिंकिंग के मिडल में था और उसने वहाँ स्टॉप किया टू सी व्हाट द स्पाइडर वुड डू। तो क्यों स्टॉप किया? उसे जो देखना था जो स्पाइडर क्या करूँगा। It was a long way up to the ceiling dome, and it hung by a rope so fine. तो जो सीलिंग में पहुंच जाने के लिए एक बहुत लॉन्ग रास्ता था। एंड इट हंग बाय अ रोप सो फाइन, और उसके जो कॉबवेब हो था वो बहुत फाइन था, बहुत डेलिकेट था। दैट हाउ इट वुड गेट टू इट्स कॉबवेब होम। तो उसे कुछ कोई आइडिया नहीं थी कि वो कैसे उसके घर पहुंच जाए। तो उसका घर क्या है? कॉबवेब। किंग ब्रूस कुड नॉट डिवाइन। तो किंग ब्रूस को यह थिंक ही नहीं कर पा रहा है कि ये छोटे इंसेक्ट उसके घर तक कैसे पहुंच जाएंगे। तो ये है हमारे सेकंड पेज। It soon began to cling and crawl straight up with strong endeavor. तो इसका मतलब है जो स्पाइडर था वो क्लिंग और क्रॉल करना शुरू किया। तो क्लिंग का मतलब होता है किसी भी ऑब्जेक्ट में टाइटली पकड़ करना, उसका मतलब होता है क्लिंग। और जो स्पाइडर ने उसके वेब में क्लिंग और क्रॉल करना शुरू किया।
स्ट्रेट अप विथ स्ट्रॉन्ग एंडेवर। तो एंडेवर का मतलब क्या है? ट्राइंग विदाउट गिविंग अप फॉर आवर गोल्स। तो बहुत हार्ड वर्क करना हमारी गोल्स को अचीव करने के लिए, वो गिव अप करना नहीं है, इसे हम एंडेवर कहते हैं। बट डाउन इट केम विद अ स्लिपरी स्प्रॉल। और जो वो ऊपर जाने के लिए ट्राई कर रहा था, लेकिन उसने जो स्लिप होके नीचे पहुंचा। स्प्रॉल का मतलब होता है जब वो स्पाइडर जैसे इंसेक्ट ऊपर से नीचे तक गिर जाता है, वो उसके बैक में लाई करता है, उसे हम स्प्रॉल कहते हैं। as near to the ground as ever। जो स्पाइडर था वो ग्राउंड के बहुत नियर था कि वो ग्राउंड में पड़ गया। Up it ran, not a second to stay, to utter the least complaint। तो उसने ऊपर चढ़ना शुरू किया। नॉट अ सेकेंड टू स्टे। उसने एक भी सेकेंड नहीं वेस्ट किया। उसने जो चढ़ना शुरू किया। टू अटर द लीस्ट कंप्लेंट। तो यहाँ कहा गया है कि टू अटर द लीस्ट कंप्लेंट। अटर का मतलब है बोलना। तो ये स्पाइडर ने कोई कंप्लेंट्स नहीं बोला, जैसे मैं बहुत हार्ड वर्क करता है, मुझे कुछ समय रेस्ट की करना चाहिए, ऐसे कोई कंप्लेंट्स नहीं बोला। तो till it fell still lower, and there it lay a little dizzy and faint। तो यहाँ कहा गया है कि जो स्पाइडर है वो लो होके, जो स्लिप होके जो ग्राउंड में पहुंच गया। देर एंड देर इट ले। और उसने जो ग्राउंड में ले किया लिटिल डिसी एंड फेंट। तो उसने डिसी होकर फेंट किया। Its head grew steady, again it went, and travelled a half yard higher. It was a delicate tread, it had to tread, and a road where its feet would tire। तो यहाँ कहा गया है कि इट्स हेड ग्रू स्टडी। तो उसके हेड ने स्टडी किया, इसका मतलब है वो बहुत कॉन्सेंट्रेट कर रहा था चढ़ने के लिए। एंड इट वेंट, अगेन इट वेंट। और एक बार भी उसने ट्राई किया, चढ़ने के लिए ट्राई किया। एंड ट्रेवल्ड अ हाफ यार्ड हायर। तो उसने हाफ यार्ड हायर ट्रेवल किया। इट वॉज अ डेलिकेट ट्रेड, इट हैड टू ट्रेड। तो यहाँ कहा गया है कि जो थ्रेड था, उसके जो वेब था, वो बहुत डेलिकेट थे और बहुत थिन थे। इट हैड टू ट्रेड। ट्रेड का मतलब है जो क्लाइंब करना। तो उसे क्लाइंब करने के लिए वो थ्रेड बहुत डेलिकेट और बहुत थिन थे। एंड अ रोड वेयर इट्स फीट वुड टायर। तो इसी में रोड का मतलब है पैथ, और टायर का मतलब है टायर्ड हो जाना, परेशान हो जाना। और ये रोड में चढ़ के उसके फीट बहुत टायर्ड हो जाओगा। Again it fell and swung below, but again it quickly mounted, till up and down, now fast and slow, 9 brave attempts were counted। तो इसी में कहा गया है कि जो जो स्पाइडर है वो एक बार भी फॉल किया, जो उसके वॉल से फॉल किया। एंड स्वंग बिलो। और उसके थ्रेड से स्वंग किया, एयर में स्वंग किया। बट अगेन इट क्विकली माउंटेड। और एक बार भी वो माउंट किया। माउंट का मतलब है जो ऊपर चढ़ किया। टिल अप एंड डाउन, नाउ फास्ट नाउ स्लो। तो अप और डाउन ऐसे फॉल करके रहा, और फास्ट और स्लो बन के वो चलते ही रहा। 9 ब्रेव अटेम्प्ट्स वेर काउंटेड। और उसके जो 9 ब्रेव अटेम्प्ट्स, 9 बार उसने परेशानी किया। Sure, cried the king, that foolish thing will strive no more to climb, when it toils so hard to reach and cling, and tumbles every time।
तो किंग ने बोला कि हाँ श्योर, ये फूलिश थिंग है, ये बहुत बेवकूफ थिंग है। वो स्ट्राइव का मतलब होता है एंडेवर, की सिमिलर मतलब होता है ट्राइंग विदाउट गिविंग अप। और उसने जो बहुत ट्राई किया क्लाइंब करने के लिए, लेकिन वो हर बार वो टम्बल कर रहा है। टम्बल का मतलब होता है जो फॉल करना, जो उसके जो चढ़ते रहते समय फॉल करना, उसे टम्बल कहते हैं। When it toils so hard to reach and cling, तो when toils का मतलब है ट्राई, तो वो हार्ड वर्क बहुत करते हैं, लेकिन उस समय ही वो फेल करते हैं। बट अप द इंसेक्ट वेंट वंस मोर, तो यहाँ कहा गया है कि जो इंसेक्ट है, जो स्पाइडर है, एक बार भी ट्राई किया, एक बार भी कोशिश किया। क्यों कोशिश किया? जो उसके कॉबवेब में पहुंचने के लिए कोशिश किया। मी, इट इज एन एंग्शियस मिनट। तो किंग ने बोल रहा है कि ये एक बहुत एंग्शियस मिनट है। तो क्यों एंग्शियस है? क्योंकि उसे देखने चाहिए कि ये स्पाइडर तो उसके वेब में पहुंच जाएगा या वो हार कर लेगा। ही इज ओनली अ फ्रूट फ्रॉम हिज कॉबवेब डोर। वो एक फुट अवे है उसके कॉबवेब डोर से। ओ से, विल ही लूज और विन इट? तो वो थिंक रहा है कि ये स्पाइडर उसे लूज करूँगा या विन करूँगा। Steadily, inch by inch, higher and higher he got, and a bold little run at the very last pinch put him into his native cot. तो यहाँ कहा गया है कि steadily, inch by inch, तो बहुत स्टेडी, बहुत फोकस करके इंच बाय इंच, हर इंच उसने हायर और हायर, ऊंचा ऊंचा पहुंच गया। तो चढ़ के वो ऊंचा ऊंचा ऊपर ऊपर पहुंच गया। एंड अ बोल्ड लिटिल रन एट वेरी लास्ट पिंच, और जो उसके जो कॉबवेब होम में पहुंच करने से थोड़ा सा डिस्टेंस में वो एक छोटा सा दौड़ किया। पुट हिम इनटू हिज नेटिव कोट, और नेटिव कोट का मतलब है जो इंसेक्ट के हाउस, इसके कॉबवेब में उसने पहुंच गया। Bravo, bravo, the king cried out. All honor to those who try. The spider up there defied despair. He conquered, and why shouldn't I? तो जो किंग ने बोला कि ब्रेवो ब्रेवो, ऑल ऑनर टू दोज हु ट्राई, तो जो ट्राई करता है उससे ऑनर करने के लिए ये स्टोरी लिखा हो। और द स्पाइडर अप देयर डिफाइड डिस्पायर, तो जो स्पाइडर वहाँ थे वो होपलेसनेस को डिफाई किया। ही कॉन्कर्ड, एंड व्हाई शुडंट आई? उसने जीत किया, उसने ट्राई किया, और क्यों मैं नहीं ट्राई करता हूँ? And Bruce of Scotland braced his might, and gossips tell the tale that he tried once more as he tried before, and that time he did not fail. तो जो ब्रूस है, जो स्कॉटलैंड के किंग, रेज्ड हिज माइंड, उसके माइंड को सेटअप किया। एंड गोसिप्स टेल द टेल, तो ये है जो उसके टेल ये है, दैट ही ट्राइड वंस मोर एज ही ट्राइड बिफोर, तो उसने एक बार भी ट्राई किया जैसे वो पहला ट्राई किया था। एंड दैट टाइम ही डिड नॉट फेल, तो उस टाइम वो जीत किया, वो विन कर लिया। तो ये था हमारी जो पोम, तो इसका नाम था ट्राई अगेन, और वो लिखा है एलिसा कुक। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम। ऐसा वीडियोस देखने के लिए हमारी चैनल के पेज में आना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम।